Good morning, class 1. Today I'm just going to start your chapter 6, Our Trip to Africa. यहाँ पे सबसे पहला पेज जो है आपका वार्म अप है और सॉरी सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका वार्म अप है। यहाँ पे वार्म अप में हम क्या करते हैं कि इसमें उन्होंने पूछा है कि क्या आपने डू यू नो वे अफ्रीका इज़, अफ्रीका कहाँ पर है। और अफ्रीका इज़ अ फार अवे लैंड, जो कि बहुत दूर है, लैंड फुल ऑफ फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट से भरा हुआ है, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स। और अपने आप टीचर से पूछेगा कि अफ्रीका कहाँ पे है, और लोग के तो आई एम योर टीचर ओनली एंड दिस थिंग आई विल टेल यू व्हेन एवर वी मीट एट अवर क्लास। जब भी हम अपनी क्लास में मिलेंगे देन आई विल टेल यू दैट वेयर इज़ ग्लोब, where is Africa on the globe, because this time I don't have a globe right now, so that I cannot tell you where is actually where that your Africa continent is. So whenever we meet at our class we will tell you there only. So now just come to the reading section. Reading section में मानते हैं और reading में हम स्टार्ट करते हैं कि सैम एंड लिज़ी जो थे वो रेस फॉर द डोर। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले शुरू कर तो दिया है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टुडे इज़ योर ट्यूसडे एंड डे इज़ ट्यूसडे एंड डेट इज़ योर 21st। ओके, सो नाउ सैम एंड लिज़ी रेस फॉर द डोर। सैम जो और लिज़ी जो थे, दो बच्चे थे, वो डोर के लिए रेस करते। उनको अभी कॉल नॉट बेल किसी ने बजाई और तो अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने दोनों बच्चों ने रेस करी कि हम खोलेंगे। तो ऐसे करते हुए उन्होंने रेस करी। आंट निक्की इज़ हियर। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि आंट निक्की है वहाँ पर। कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ दिस इज़ योर पेज नंबर 55। विल यू टेल अस स्टोरी अबाउट योर ट्रिप। तो अब ये जब वहाँ पे आए, उनकी आंटी आई तो उन्होंने बोला क्या आप अपनी क्या वहाँ की आपको स्टोरी, अपनी यात्रा की स्टोरी सुनाएंगी। तो उन्होंने आंट निक्की से पूछा। ऑल राइट, लिसन टू मी केयरफुली। तो आंटी ने कहा, उनकी आंट ने बोला हाँ हम बिल्कुल सुनाएंगे, आप बैठो हम सुनाते हैं। तो आई वॉज इन अफ्रीका, मैं अफ्रीका में थी। द स्काई वॉज गेटिंग डार्क, स्काई जो था मतलब रात होने चली थी। आई स्टार्टेड टू हेयर नॉइज़, और मैंने कुछ आवाज़ें सुननी शुरू कर दी थी। मैंने क्या सुना, जो लॉयन था वो दहाड़ रहा था, शेर दहाड़ रहा था। मैंने बर्ड्स की कॉल सुनी, बर्ड जो थी अपनी वॉइस में बोल रही थी, बर्ड्स वर चैपिंग। तो वो क्या कर रही थी, वो चहचहाट कर रही थी। आई हर्ड फॉक्सेस क्राई, और मैंने फॉक्सेस जो लोमड़ियाँ होती हैं उनको भी, वो जिस वॉइस में बोलते हैं उनकी वॉइस को जो क्राई करते हैं, जिस तरह से वो विलाप करते हैं, रोते हैं, वो भी मैंने सुना। तो वी वे एट कैंप, हम लोग कैंप में थे। कैंप लगाते हैं जब भी हम लोग अपनी ट्रिप पे कहीं जाते हैं, तो हम लोग एक कैंप सेट करते हैं। कैंप होता है मतलब एक यू कैन से कि ये कैंप आता ही है, उसको हम लोग ये स्टील रॉड से बना होता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मिट्टियों में गाड़ देते हैं। ठीक है, और जब उसको आप गाड़ देते हैं तो फिर आप वहाँ पे लेट भी सकते हैं। वॉटेवर आपको नाइट जो है आप बितानी है उस प्लेस पे, अगर वो जंगल है तो आप खुले में भी उसको कैंप को फिट कर देते हैं और वहाँ पे आप आराम से अपना नाइट को पास कर सकते हैं। जितने भी दिन आपको वहाँ पास करना है, आपको रहना है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। और जब हम अपने वर्क को वहाँ पे करते हैं तो हम वहाँ पे रात में क्या करते हैं, कैंप फायर सेट कर लेते हैं। कैंप फायर सेट करते हैं तो उसमें हम वहाँ पे रात में बैठ के एंजॉय भी करते हैं, डांसेस भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं और अपने वर्क को भी डिस्कस करते हैं, और जो भी वर्क है वो हम उसको करते हैं। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो कैंप फायर सेट इसलिए करते हैं कि सब गैदरिंग जो है, कोलीग्स हो या तो फ्रेंड्स हैं जो अगर ट्रिप पे गए हैं, घूमने गए हैं, ट्रिप पे गए हैं, अपने ऑफिशियल टूर्स पे गए हैं, तो भी हम इस तरह से कहीं जाते हैं बाहर तो अपने चीज़ों को प्लान आउट करने के लिए हम कैंप फायर वहाँ पे सेट करते हैं। और कभी मोस्टली भी करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। मोस्टली हम अपनी ट्रिप को होटल्स तक सीमित करके वापस लौट आते हैं। कभी हम कुछ ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे जैसे थोड़ा खुला सा एरिया होता है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे हम इस तरह से भी वर्क करते हैं, कैंप सेट करते हैं, कैंप फायर जलाते हैं, इस तरह से भी अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो आंट थी, उन्होंने अपनी ट्रिप को इस तरह से एंजॉय कर रही थी वो। और तो बच्चों ने पूछा, उनको लगा, यस, जब वो कैंप फायर पे बैठी थी तो उनको लगा कि किसी ने उनको बहुत सॉफ्टली जो है टच करा है, टैप ऑन मी ऑन द शोल्डर। उन्होंने बोला कि उनको लगा ऐसा कि उनको उनके जो शोल्डर्स पे किसी ने टच करा है। तो व्हाट वाज इट उन्होंने कहा ये वो क्या था, मतलब सैम ने पूछा, अ बियर, क्या वो बियर था।
तो नॉट एज हेयरी, इतना हेयरी नहीं था, क्योंकि वो बियर जो होता है उसके रोएं बहुत होते हैं। तो उन्होंने आंटी ने बोला, आंच ने बोला नो नॉट एज हेयरी, क्योंकि उसके इतना हेयर नहीं था, बाल नहीं थे उसके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ योर 56 पेज। और यहाँ पे उन्होंने बोला आई फेल समथिंग कोल्ड ऑन माई आर्म, मुझे अपने बाजू पे ऐसा लगा कि कोई ठंडी ठंडी चीज़ किसी ने टच करी मुझे। तो वॉज इट अ स्नेक, तो लिज़ी ने पूछा क्या वो स्नेक था? तो मच बिगर देन इट ग्रैब्ड मी, मतलब वो उससे भी बड़ा कुछ था जिससे मुझे पकड़ लिया था, ग्रैब कर लिया था। तो इट वॉज अ बेबी एलिफेंट। तो उसने पूछा, इन्होंने लिज़ी ने पूछा वो क्या था, व्हाट वाज इट, वो क्या था? तो आंट ने बताया इट वॉज अ बेबी एलिफेंट, वो बेबी एलिफेंट था लुकिंग फॉर पीनट्स, जो कि पीनट्स को तलाश कर रहा था। पीनट्स होते हैं ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स को कहते हैं मूंगफलियों को। तो वो मूंगफली देख रहा था, इस वजह से वो मेरे पास आया था, उसने मेरे हाथ को, बाजू को पकड़ा था कि अगर आप पीनट खा रहे होगे तो उसको भी दोगे। तो मतलब इसी वजह से वो बहुत फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं जो आपके एलिफेंट्स होते हैं, और बहुत सीधे भी होते हैं। तो जब भी वो ह्यूमन बींग्स से भी वो रिस्पॉन्स करते हैं आराम से, ह्यूमन बींग्स के आसपास भी वो चले जाते हैं, और वो उनसे रिस्पॉन्स, अगर आप उनसे रिस्पॉन्स करते हैं तो वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, और वो भी आपसे प्यार से, अगर आप उनके ट्रंक पे कभी ना हाथ फेरिए तो वो बहुत आपको प्यार से उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो स्वीटली वो बहुत उसको रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत पोलाइटली आपको प्यार से देते हैं। अगर जब तक उनको बहुत गुस्सा नहीं आती है ना, तब तक वो आराम से आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। और गुस्सा तो तभी आती है ना किसी पर्सन को, जब आप उसको छेड़ोगे, जब छेड़ोगे नहीं, आप उससे प्यार से, जब पोलाइटली आप उसको सहरा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो किसी को गुस्सा क्यों आएगी? किसी को भी नहीं आती है, वो इंसान हो या एनिमल्स हो। आप हमेशा किसी से बहुत पोलाइटली बात करेंगे तो वो कभी भी नाराज़ नहीं होता है आपसे। तो इस तरह से जो एनिमल्स बड़े हों या छोटे हों, मोस्टली शेर भी जहाँ तक है, जब तक भूखा नहीं होता तब तक वो किसी पर अटैक नहीं करता। और ये जो एलिफेंट है ये तो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत सीधे भी होते हैं। तो वो बेबी एलिफेंट था, उन्होंने आंट के बाजू पर, आंट निक्की के बाजू पर उन्होंने उसको टच करा, बिकॉज़ वो चाह रहा था कि उसको थोड़े से ग्राउंड नट्स, थोड़ी सी मूँगफलियाँ मिल जाएँ। तो इस वजह से, और आंट निक्की तो मतलब वो, क्योंकि बहुत सरप्राइज़ थी, लिज़ी भी बहुत सरप्राइज़ थी, और सैम भी बहुत सरप्राइज़ था इस चीज़ों को सुनने के लिए। तो जब उन्होंने बोला तो कि वो एलिफेंट था, तो उनको थोड़ा रिलैक्स हुआ कि कहीं वो कोई ऐसा एनिमल तो नहीं था जो हर्ट करता है। बिकॉज़ बहुत से, जैसे अब स्नेक्स हो गया, स्नेक्स जो है वो कभी कभी ऐसे भी स्नेक्स होते हैं जो अगर सामने किसी ह्यूमन बीइंग को देख लेते हैं तो उस पर हिट करते हैं, मतलब उसको काट भी सकते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई, मतलब स्नेक से लोग क्यों डरते हैं? बिकॉज स्नेक्स इसीलिए डरते हैं क्योंकि स्नेक्स कभी भी आपको काट सकता है। बट ये जो एलिफेंट होते हैं ये बहुत ही मतलब यू कैन से कि बहुत लविंगली होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तो ये जल्दी आपको हर्ट नहीं करते हैं, और ये आपके साथ खेलना भी पसंद करते हैं। अगर आपसे वो फ्रेंडली हैं तो बहुत खेलते हैं। जिस तरह से आपके डॉग्स पेट जो होते हैं वो आपके साथ खेलते हैं ना, वैसे ये जो एलिफेंट्स होते हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी थी, मतलब आंट ने बोला नहीं मुझे टच किसने करा था, मुझे एलिफेंट ने टच करा था। और फिर उन्होंने ये अपना जो सस्पेंस था, जो उन्होंने थोड़ा सा हिडन, उनका ये जो हिडन था कि उनको किस एनिमल ने उनको टच करा था, तो वो एनिमल था एलिफेंट। तो इस तरह से ये जो उनका सरप्राइज़ था वो खुल गया था, और बच्चों को भी पता चल गया था कि उनको किस एनिमल ने टच करा था। तो नाउ यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो भी एंड होती है, और यहाँ पे हम भी अपनी स्टोरी को एंड करते हैं। तो वी विल जस्ट मीट एट अवर नेक्स्ट टर्न। सो क्लास फर्स्ट, टिल देन गुड बाय।